इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदावर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शिवसेना का सिंबल तीर कमान फ्रीज करने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने दी मशाल निशानी और पार्टी को दिया शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम। उद्धव ग्रुप में खुशी की लहर, मनाया जश्न और निकाली मशाल रैली। दिवाली बोनस और दीगर मुतालिबात पर महाराष्ट्र राज्य मागास वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन ने रियासत भर में किया एहतजाज। औरंगाबाद में भी दिया गया धरना। मुतालिबात पूरे न होने की सूरत में महाराष्ट्र में अंधेरा छा जाने का दिया इंतबाह। तालुका सिल्लोड़ के मोहाड़ में तामीर किए जा रहे पुल का काम गुज़िश्ता 4 माह से पड़ा है अधूरा। देही अवाम और बिलखुसूस तलबा को परेशानी का सामना, मगर मुताल्लिका ठेकेदार और इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जे का मुतालिबा। और नीलजगांव औरंगाबाद रोड पर पाडली से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाने से एक बाइक सवार की हुई मौत। बिड़किन से पोरगांव तक सड़क हादसात में हुए इजाफे से मकामी अवाम में बेचैनी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। उद्धव ग्रुप को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नई निशानी मशाल तफवीज़ की है, जिस पर शिव सैनिकों ने इस नई निशानी का खैर मकदम किया और जश्न मनाया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के ओहदेदारान व वर्कर्स आज क्रांति चौक पर जमा हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें दी गई निशानी मशल जलाकर जश्न मनाया और फिर नई निशानी मशल हाथ में उठाए उन लोगों ने जुलूस निकाला। इस जलती मशल से दुश्मनों का सफाया करके फिर से एक मरतबा शिवसेना नया इनकलाब बर्पा करेगी। इन ख्यालात का इजहार रैली में शामिल शिवसैनिकों ने किया है। अहम बात तो यह है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से निकाली गई रैली में आज मुस्लिम बिरादरी भी बड़ी तादाद में शामिल थी और उद्धव ठाकरे की हिमायत का ऐलान किया। आइए देखते हैं इस ज़मन में साबिक मेयर नंद कुमार घोडेले ने क्या कहा। या गद्दारांनी कामाचा बाण हिरावून घेतला, हरकत नाही। आता ही धगधगती मशाल हे चिन्ह मिळालेलं आहे। धगधगते विचार घेऊन, ही मशाल घेऊन, हे चिन्ह घेऊन आम्ही आता जनतेमध्ये जाणार आहोत आणि निश्चितच जनता आम्हाला घरघवीत यश देईल, या चिन्हाला मतदान करेल, आम्हाला असा विश्वास, आत्मविश्वास आहे। आणि या मशालीचा जल्लोष करून शिवसैनिक या गद्दारांना जाळणार आहात आणि हे जे कटकारस्थान करणारे जे लोक आहे राजकारणामधले यांना कठोरता दाखवून देणार आहे, म्हणून हे शिवसैनिकाच्या हातात मशाल आले। हो, याच ठिकाणी आम्ही ज्या मशालीचा प्रचार केला त्यावेळेस मोरेश्वर सावे यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पहिला खासदार शिवसेनेचा निवडणूक जिंकून दिला। लड़ चुके हैं, मशाल चिन्ह पर शिवसेना के लोक प्रतिनिधि चुनकर आ चुके हैं। लेकिन कई साल पहले ये नया चिन्ह मिला है, तो क्या मुसलमान जुड़ेंगे? मैं तो आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि मुसलमान शिवसेना से आप बोल रहे दूर है, जबकि साबिर भाई शेख को बाला साहब ने जब सरकार पहली बार बनी थी तब साबिर भाई शेख को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। उसके बाद से लेके आज आपने दशहरा मेड़ावा भी देखा होगा, यहाँ तक कि हज़ारों की संख्या में मुसलमान दशहरा मेड़ावों को मौजूद थे। और ये है कि शिवसेना को चाहे कोई भी सिंबल मिले, हम जो है कि ठाकरे ब्रांड से जुड़े हुए, ठाकरे फैमिली से जुड़े हुए। आपकी पार्टी तो हाईकोर्ट गई है, ऐसे में आप जल्लोष मना रहे इस मशाल के लिए? देखो कैसा है कि हमारे को आने वाले जो हमारे ये तात्पुरता चिन्ह है, हमारे लिए हमारा जो धनुष्य बाण है वही चिन्ह हमारा कंटिन्यू है। सिर्फ जो है कि जिस पार्टी का इस चुनाव के से अंधेरी चुनाव से कोई लेन देन भी नहीं है, फिर भी वो निवडणूक आयोग के पास जाके आक्षेप दखल करता है, तो उसके लिए हमारा तात्पुरता फीस सीज किया हुआ है।
फ्रीज किया हुआ हमारा चिन्ह है, हमें हमारा धनुष्यबाण ही मिलेगा, हमें यकीन है। जब तक जो मिला है हम उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। 1990 में पहली मर्तबा शिवसेना को मशाल निशानी दी गई थी और साबिक एमपी मोरेश्वर सावे ने इसी निशान पर पार्लिमानी इंतखाब में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वो भारी अक्सरियत से कामयाब भी हो गए थे। अब दोबारा से हमें ये निशानी मिली है, इसलिए हम अब एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। ये बयान शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद वो साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे ने दिया है। असं मिळाले, काय प्रतिक्रिया तुमची? खरं म्हणजे काल मातोश्रीमध्ये जी बैठक झाली होती आमच्या शिवसेना नेत्यांची सगळ्यांची, तर त्यावेळेस मात्र माननीय उद्धवजींनी हे नाव सांगितलं पण होतं आणि आम्हाला सर्वांना 3 नावं सांगितली, त्यापैकी हे एक नाव होतं आणि निशाणीमध्ये सुद्धा 3 निशाणी होत्या। त्यापैकी पहिली निशाणी होती त्रिशूळ, दुसरी होती उगवता सूर्य, तिसरी होती मशाल। तर त्या दोन्ही पण इलेक्शन कमिशनने त्यांच्या कारणास्तव काय ते रद्द केल्या, परंतु नंतर मशाल मिळाली। मशाल ही सुद्धा त्या ठिकाणी आपण म्हणतो ना पुष्यकाल होता, काळ रात्र झाली, आयुष्याच्या पुढे आता पेटवा मशाल ही जबरदस्त पण आहे। आणि शिवसेनेचा हा म्हणजे आणि माननीय उद्धवजी आम्हाला नेहमी म्हणायचे, अरे बाबा आता हे असं समजायचं की ती आता नवीन शिवसेना त्या ठिकाणी आता सुरुवात झाली, आपल्याला जोरात करायची आणि त्यांच्या उद्धव साहेब नेतृत्वाखाली आम्ही यशस्वीपणे काम करू आणि जोरात यश करून देऊ। सातत्यानं कुरघोडी होत गेल्या, करोळे जरा सरकारनं सातत्यानं कुरघोडी होत गेल्या, नाही शिवसेनेमध्ये सरशी झाली आम्ही म्हणत नाही, परंतु प्रत्येक ठिकाणी खोडा टाकण्यात आला आहे शिंदे गटाला। प्रत्येक ठिकाणी खोडा निशाणी पाहिली ही हटकून त्यांनी पण टाकली। असं हे करून प्रत्येक ठिकाणी शिंदे गटाने सुरुवातीपासून खोडा टाकण्याचं काम या ठिकाणी केलं। मी तुम्हाला सांगतो की असं कधी वाटलं नव्हतं, एक मुख्य म्हणजे एक मोठा पक्ष संघटना माननीय बाळासाहेबांनी सुरू केलेली संघटना, कष्टाने सुरू केलेली संघटना, ही एक कौटुंबिक संघटना ही फोडण्याचं काम हे खूप महापाप केलं, म्हणून जनतेचा राग सुद्धा आहे। आणि आज मात्र या ठिकाणी मी सांगेन की आता कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण आपल्या अशा पद्धतीने आता मशालीचं काम त्या ठिकाणी सुरुवात करावं आणि महाराष्ट्रात सगळ्या महाराष्ट्रात त्या ठिकाणी मशाल संपूर्णपणे सगळीकडे गेले। खरं सर बंद करण्यात याच मशाला प्रारंभ नाही, आता शिवसेनेचा प्रारंभ खरोखर म्हणजे आहेच शिवसेना, परंतु प्रत्यक्षात जे काही ब्रेक झाला होता म्हणजे आता जरा थोडंसं हे झालं होतं, आता परत एकदा जोरदारपणे, कारण 1990ला ही पहिली लोकसभा आमच्या इथे शिवसेनेने जिंकली होती, ती धनुष्यबाणाच्या ऐवजी तर धनुष्यबाण टेक्निकली मिळालं नव्हतं आणि मशाल हे चिन्हावर त्या ठिकाणी निवडणूक आम्ही जिंकलो। त्यावेळेस मोरेश्वर सावे निवडून आले होते आणि म्हणून मी या ठिकाणी सांगतो की 100% आता हे सगळ्यांना त्या ठिकाणी माहिती झालं। म्हणजे पूर्वी काय धनुष्यबाण म्हणजे किंवा कोणतेही निशाणे असतात ते घरोघर जाऊन त्याला एक सांगावं लागत होतं, पम्पलेट घेऊन जावं होतं। आता मात्र 1 मिनिटात सगळीकडे धनुष्यबाणाच्या ऐवजी मशाल यांना मिळाली आहे, हे जनतेला कळून आलं आणि आपल्या चॅनेल्सद्वारे सुद्धा त्यापुढे काम मिळालं, म्हणून चॅनेल्सला तो धन्यवाद देतो। शिंदे गटात आता ती बाळासाहेबांची शिवसेना नाव दिलं, बाळासाहेब दिवाली बोनस और दीगर मतालेबात पर महाराष्ट्र राज्य मागास वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन की जानिब से आज मुताल्लिका कंपनी के दफ्तर पर धरना आंदोलन किया गया। मुताल्लिका तंजीम के ज़िला सदर गौतम पगारे का कहना है कि बिजली कंपनी के तीनों शोबों में पसमानदा तबकात की 14,647 आसामियाँ गुज़िश्ता कई बरस से खाली पड़ी हैं, लेकिन इस बैकलॉग को भरने के लिए कंपनी के ज़िम्मेदारान ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लिहाजा इन ओहदों पर तकर्रुरात के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। तंजीम के दही बोर्ड के सदर प्रवीण दिवेकर और प्रदन्या दिवेकर ने कहा है कि दिवाली के त्यौहार पर मुताल्लिका कंपनी के मुलाजिमीन को 25,000 रुपये बोनस दिया जाए। इस ज़मन में अरबाब मजाज से कई मरतबा नुमाइंदगी भी की गई और उन्हें मेमोरेंडम पेश किए गए, मगर इस ज़मन में अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया, लिहाजा फौरी तौर पर मुलाजिमीन को 25,000 रुपये दिवाली बोनस देने का कंपनी ऐलान करे। लिहाजा इन मतालबात पर आज जोन ऑफिस 1 के सामने धरना आंदोलन किया गया। धरना आंदोलन करने वालों में विश्वनाथ गोले, ताराचंद सालवे, संजय काड़े, साहेबराव जाधव, संदीप बोर्डे, हीरालाल काठोड़े, संतोष सरोदे, बाबूराव राठौड़, राजेश चांदने, प्राजक्ता पगारे, प्रधन्या गोपनारायण, नम्रता वाटोड़े, ऋतुजा साड़वे और दीगर शामिल थे। मुजाहिरीन ने
ये भी इंतबाह दिया कि अगर उन्हें बोनस नहीं दिया गया तो ऐन दिवाली के मौके पर रियासत में अंधेरा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत व इंतज़ामिया पर होगी। महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आमच्या ज्या तीनही वीज कंपन्या आहेत, महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण यांच्या परिमंडळ कार्यालयासमोर आम्ही एक दिवसाचं धरणे आंदोलन करत आहोत। यामागचं प्रमुख कारण असं आहे की जो वीज कायदा 2022 दुरुस्ती विधेयक जे संसदेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाकडून होत आहे, या विधेयकामध्ये एक खाजगीकरणाचा एक छुपा डाव आहे, एक फार मोठं षडयंत्र या दुरुस्ती विधेयकामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे आणि हा सरळ मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या आड येणारा जो मुद्दा आहे, त्यामुळं त्याचा विरोध करण्यासाठी आज मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेनं हे धरणे आंदोलनाची भूमिका घेतलेली आहे। त्यासोबतच जे महाराष्ट्र शासनाचे पदोन्नतीची जे काही धोरणं आहेत, या धोरणाची अंमलबजावणी प्रामुख्यानं या तिन्ही कंपन्यांमध्ये होत नाही असं आढळून आलेलं आहे। त्यामुळे पदोन्नतीतील जे प्रमोशन रिझर्वेशन आहे, या रिझर्वेशनाच्या संदर्भामध्ये या तिन्ही कंपन्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे, हे देखील आमची या निमित्तानं मागणी आहे। तसेच आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बदली धोरणाच्या संदर्भातल्या काही मागण्या आहेत आणि अन्य ज्या काही गोष्टी आहेत, ज्या अन्याय सातत्यानं होत आहेत, आमच्यावरती निलंबनाचे काही गोष्टी होत आहेत, तर या सर्व मागण्यांच्या संदर्भामध्ये आज एक आंदोलनात्मक भूमिका आम्ही या ठिकाणी घेतलेली आहे। यापूर्वी आम्ही 28 सप्टेंबरला एक प्रचंड मोठी अशी द्वार सभा घेऊन या आंदोलनाची सुरुवात केली होती। त्यानंतर त्याचा हा जो दुसरा टप्पा आहे, हा दुसरा टप्पा हा धरणे आंदोलनाचा आहे। या उपरही जर या तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनानं जर आमची दखल घेतली नाही, केंद्र शासनानं जर आमची दखल घेतली नाही, राज्य शासनानं आमची दखल घेतली नाही, तर निश्चितपणानं हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा आमचा निर्धार आहे। बाईट द्यायला तुम्हीच एक्सपर्ट आहे सर, बोला। मागासवर्गीय वीज कर्मचारी संघटनेने वारंवार प्रशासनाला लेखी स्वरूपात मागणी करूनसुद्धा या प्रशासनाने गेल्या अनेक वर्षापासून जे जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे प्रश्न आहेत, मागासवर्गीय समाजाच्या हिताचे प्रश्न आहेत, या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज शेवटी आमच्या संघटनेला धरणे आंदोलन करणं पडलं आणि याला जबाबदार हे प्रशासन आहे। आमच्या संविधानिक मागण्या आहेत, न्याय्य मागण्या आहेत, परंतु याकडे जाणून बुजून डोळेझाक करून प्रशासन आम्हाला उद्युक्त करते की आम्ही आंदोलन करावे आणि या आंदोलनातून जर का आमच्या मागण्या जे आपल्या संविधानिक मागण्या आहेत मान्य केल्या गेल्या नाहीत तर भविष्यामध्ये आम्ही एकजूट होऊन संपासारखं हत्यार उचलू आणि त्या दरम्यान महाराष्ट्रभर काही अंधार पडला त्याला मात्र प्रशासन आणि शासन जबाबदार असेल। परंतु मला विश्वास आहे आजच्या या धरणे आंदोलनातून महाराष्ट्रभर जो आवाज तयार झाला यावर प्रशासन दखल घेऊन आमच्या मागण्या त्वरित मान्य करेल अशी आम्हाला आशा आहे व आपल्या माध्यमातून त्यांना आमची विनंती आहे की आमच्या न्यायिक मागण्या आहेत त्या मान्य करा। मी विनय घनबाळातून झोन अध्यक्ष महावितरण औरंगाबाद। सर एक प्रश्न असा आहे की तुम्ही जे आहे आता दिवाळी आहे, त्या संदर्भात जे आहे एक निवेदन दिलं की बोनस पाहिजे, काय झालं त्याबद्दल? त्याच्याबद्दल आता आमचे केंद्रीय कार्यकारिणी वरिष्ठ कार्यालयासोबत चर्चा करत आहे आणि नक्कीच आमची जी संघटना आहे महाराष्ट्रामध्ये सर्वात मोठी संघटना आहे। आमच्या संघटनेमध्ये 80 एकूण कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे 80% कर्मचारी आमच्या संघटनेमध्ये आहेत। त्याच्यामुळं आम्ही जी मागणी ठेवली आहे सहानुग्रह अनुदानाची ती नक्कीच आमचे मुख्यालय पूर्ण करेल ही अशी अपेक्षा आहे। आमचे केंद्रीय कार्यकारिणी त्यावर
आमचे केंद्रीय कार्यकारिणी त्यावर भाष्य करत आहे आमचं मुख्यालय. ती मागणी आमची लवकरच दिवाळीपूर्व मंजूर होईल अशी अपेक्षा आहे. साधारणतः किती मिळेल? साधारणतः किती अपेक्षा आमच्या आहे? संघटनेने 25,000 रुपयाची मागणी केली आहे. नक्कीच 25,000 प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळतील. दिवाळी मागासवर्गीय संघटनेने 25,000 रुपयाची मागणी केली आहे. नक्कीच मिळेल. नाव? मी प्रवीण दिवेकर, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष, औरंगाबाद महाविद्यालय. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचा विद्युत कर्मचारी संघटनेचा सर्वांचा आवाज हा भोपळा झाला पाहिजे. सर्वांचा आवाज. मुताल्लिका ठेकेदार की लापरवाहियों के सबब ताल्लुका सिल्लोड़ के मोहाड़ा गांव में तामीर किया जा रहा पुल गुज़िश्ता 4 माह से अधूरा पड़ा है, जिसके सबब देही अवाम और बिलखुसूस तलबा को परेशानियों का सामना है। लिहाजा इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए, ये मुतालबा मकामी साकिनान ने किया है। अधूरा तामीर होने के बाद ये काम और बंद पड़ा है और मुताल्लिका ठेकेदार व इंजीनियर शायद इस काम को अधूरा छोड़कर जैसे भूल ही गए हैं या जानबूझकर तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में यहाँ से आवाजाही निहायत तकलीफदह हो गई है, जिनमें तलबा व किसान भी शामिल है। आया रहे कि ये रास्ता कन्नड़ से भराड़ी हट्टी उंडन गांव के रास्ते खानदेश जाने के लिए सहूलत बख्श है। ताहम पुल के इस अधूरे काम और मुतबादिल रास्ते के तंग होने के सबब इस रास्ते से जाने से लोग कतराते हैं। साकिनान का मुतालबा है कि मुताल्लिका इंतज़ामिया फौरी दिलचस्पी से इस पुल के काम को मुकम्मल करवाए। कुछ इस तरह का मुतालबा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के ताल्लुका सदर अर्जुन सौंद्र, सुधाकर बंसोड़े, सतीश चौथे, सुनील बंसोड़े, कोतक वावरे और उंडन गाँव के नामवर साकिनान व अवामी नुमाइंदों ने भी किया है। काम चालू आहे, तात्काळ काम करून देण्यात यावं. संबंधित विभागाने या कामाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावं अशी आमची सर्व परिसरातील व मोहाळ गावच्या नागरिकांची, आट्टी परिसरातील नागरिकांची मागणी आहे. तेर ग्राम पंचायत के मुअत्तल शुदा साबिक सरपंच के नाजायज़ कब्जात फौरी हटाए जाएं, इस मुतालबे पर उस्मानाबाद कलेक्टर ऑफिस पर 10 अक्टूबर से हड़ताल जारी है। सियासी एतबार से अहमियत के हामिल ज़िला उस्मानाबाद के मौजे तेर की ग्राम पंचायत के चुनाव में रास्त अवामी रायदही के जरिए सरपंच के ओहदे के इंतखाब में राणा जगजीत सिंह पाटिल के मुखालिफ महादेव खटावकर ने जीत हासिल की थी। ताहम इनके खिलाफ गैर मजाज कब्जे की शिकायत के बरबिनाज ज़िला कलेक्टर ने उन्हें नाअहल करार दे दिया था और हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी ज़िला कलेक्टर ने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। इस मामले में इससे कबल गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखे जाने के मुतालबे पर एहतजाज के दौरान खटावकर ज़िला कलेक्टर का निशानजद करदा गैर कानूनी कब्जा हटाए, इस मुतालबे पर मौरखा 10 अक्टूबर से कलेक्टर दफ्तर पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। मला तेरच्या जनतेतून सरपंचाचा मान मला दिला होता. तेरमधून जनतेतून निवडून आलो होतो. ज्या उमेदवाराला मी पाडलं, पद्माकर फंड, यांनी माझ्या विरोधात अतिक्रमण केलं म्हणून खोटी तक्रार केली होती. तक्रार केल्यानंतर मला जिल्हाधिकारी साहेबांना डिस्क्वालिफाय केलं. त्यानंतर मी आयुक्ताकडे गेलो. आयुक्तातून ते कोर्टात गेलं. मी त्यावेळेस त्यांना सांगितलं की माझी जागा अतिक्रमणापुढे नोंद नाही, माझी जागा माझ्या आजोबाच्या नावावर आहे आणि त्याचं रेकॉर्ड बघून मला अपात्र करावं. परंतु तसं न करता त्याने महसूलचा पंचनामा, तलाट्याचा पंचनामा, मंडळ अधिकाऱ्याचा पंचनामा याच्यावर मला डिस्क्वालिफाय केलं. त्यानंतर मी कोर्टात गेलो. जागा माझ्या नावावर केली. जागा माझ्या नावावर केल्यावर कोणी अभिलेख नावाला असा दिला की माझी तिथं अतिक्रमण नाही. त्यामुळे मी कोर्टात सादर केलं. कोर्टाने यांना सांगितलं की श्रीमंत ते बांधून बघायला. कोर्टाला म्हणली मी भूमी अभिलेखचा अहवाल देऊन त्याला अपात्र केलं नाही, यांना केलं. फक्त त्यांचा अहवाल देऊन महादेव भागवत खटावकरांना 15 दिवसात सरपंच द्यावं, तक्रारदाराला 5 लाख रुपये दंड करावा असं सांगितलं होतं. तसं न करता यांनी डबल पुन्हा मोजणी केली. मोजणी केल्यानंतरही त्यांनी सांगितलं की अतिक्रमण नाही. परंतु यांनी मला परत राणा जगजीतसिंह पाटलाच्या दबावामुळं जिल्हाधिकारी साहेबांनी अपात्र केलं. माझं असं म्हणणं आहे की अपात्र केलं आहे मला 2 वेळेस. ही जागा अतिक्रमित आहे, ही जागा फाडावी. फाडल्यानंतर माझं उपोषण केलं. जागा माझा अतिक्रमण असेल तसं मात्र निघली आहे. प्रहार जनशक्ति कामगार संगठन के ओहदेदार राजू मिसाड़ ने मुतालबा किया है
कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में खानगी ठेकेदार के ज़रिए मुकर्रर करदा मुलाजमीन का माली इस्तेहसाल किया जा रहा है, लिहाजा एएमसी इंतज़ामिया उन्हें रास्त तकर्रुर दे और उनके साथ इंसाफ करे। ओके, काय नेमकं काय कोणत्या विषयावर आज निवेदन दिलेलं आहे त्यांना? आम्ही आयुक्तांना 10/11/2003चा जो शासन निर्णय आला होता, 1124ची ज्यावेळेस भरती झाली होती त्यावेळेस शासनाने एक निर्णय काढला होता की यापुढे औरंगाबाद महानगरपालिकेने रोजंदारीवर, ठराविक वेतनावर अथवा अन्य मार्गाने कर्मचारी नियुक्त करू नये असा आदेश 2003ला शासनाने दिला होता। तेव्हापासून या औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये ठेकेदार नेमण्यात आले। ठेकेदार पद्धतीने अनेक विभागामध्ये ठेकेदार कामगार हे घेण्यात आले। तर हा 2003चा GR आयुक्त साहेबांना असा निर्देश आम्ही निवेदन दिलं आहे या संदर्भात की हा 2003चा GR अगर विखंडित झाला तर ही ठेकेदार पद्धत संपून जाईल। ठेकेदार पद्धत अगर संपली तर हे ठेकेदार कामगार तुम्ही तुमच्या स्तरावर यांना ठराविक वेतनावर म्हणा, मानधनवर म्हणा किंवा रोजंदारीवर म्हणा। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। ज़िला परभनी के तालुका पाथरी की दरगाह हज़रत सैयद शाह इस्माइल खादरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन पर गैर मुतल्लिक़ अफराद का गैर क़ानूनी तरीक़े से नाम लगाने वाले सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जाए। इस मतालबे पर लोकतांत्रिक जनता दल बीड़ की जानिब से आज डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज किया गया। मुजाहिदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि जिला परभनी के तालुका पाथरी के मज़ाफ़ात रेनापुर की सर्वे नंबर 56, रामपुरी खुर्द के सर्वे नंबर 2, 21, 22, 33, 34 व 174 के अलावा कस्बे के सर्वे नंबर 38, 42, 43, 44, 46, 64, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 88 और कस्बा जुंतूर के सर्वे नंबर 238, 241, 243, 232 ये सभी ज़मीनात दरगाह हज़रत सैयद शाह इस्माइल की मिल्कियत हैं और इस इनामी ज़मीन के मुतवल्ली इनामदार सलाहुद्दीन वल्द यूसुफुद्दीन कादरी हैं। उनकी मुतवल्लीशिप से मुताल्लिक़ पाथरी की फाजिल अदालत अपना फ़ैसला भी सुना चुकी है, जिसके मुताबिक मुतवल्ली इनामदार सलाहुद्दीन ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताल्लिक़ा शोबों में अपना नाम लेने की दरख्वास्त भी दी है, मगर यहाँ के तहसीलदार, डिप्टी डिविजनल ऑफिसर, एडिशनल कलेक्टर और ज़िला कलेक्टर ने दीगर गैर मुताल्लिक़ अफराद के साथ साज़बाज़ करके सरकारी रिकॉर्ड पर इन लोगों के नामों के इंदराजात किए हैं और मुतवल्ली के नाम का इंदराज करने में टाल मटोल कर रहे हैं। लिहाजा फाजिल अदालत के फ़ैसले के मुताबिक मुतवल्ली का नाम सरकारी रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाए और खाती अफसरान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुजाहिदीन में तंजीम के ज़िला सदर सैयद सलीम उर्फ बापू, शेख इलियास, शेख खलील, शेख एजाज, अनवर कुरैशी और दीगर शामिल थे। इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सिपुर्द किया गया। हमारी डिमांड ये है कि जो पाथरी के अंदर दरगाह है इस्माइल शाह कादरी साहब, उनकी दरगाह की ज़मीन है 500 एकड़। वो ज़मीन है रेनापुर पाथरी में, रामपुरी और जिंतूर के अंदर 3 ठिकाने पर ज़मीन है। वो ज़मीन की खरीदी बिक्री हो गई। वो ज़मीन पर 7/12 पर लोगों को दरगाह का नाम कम करके 7/12 पर खरीदी बिक्री करे और उनका नाम लगा दिए और वर्ग 2 की ज़मीन वर्ग 1 में करे, तो वो 7/12 पूरी करना चाहिए। दरगाह का नाम लेना चाहिए उसके अंदर मालकी में। वहाँ के तहसीलदार साहब, वहाँ के तलाटी मंडलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, अपर जिलाधिकारी साहब, इन्होंने कायदे का और अपने पद का गैर इस्तेमाल करे। ये हिसाब से कमिश्नर साहब के पास आज जो हमारा निदर्शन है
तो कमिश्नर साहब ने हमारी ताबड़तोड़ दखल लेना चाहिए और दरगाह की जमीन को ताबड़तोड़ रद्द करना चाहिए। जो बेकायदेशीर खरीदगिरी और बेकायदेशीर नाम लगाए और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो उसके अंदर आदेश है उसकी अमलबजानी करना चाहिए। और जो 2010 का 2013 का 2018 का जो जीआर है वक्फ बोर्ड का राज्य सरकार का और गैजेट के हिसाब से इसकी अमलबजानी करना चाहिए। नाम बोलो तुम्हारा। मेरा नाम सैयद सलीम सैयद बत्तू उर्फ बापू। वहाँ के जो आमदार है बाबा जानी, इनके पास गए थे क्या? स्वामी रामानंद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल आज से शुरू हुआ। इस फेस्टिवल में राष्ट्र चेतना अंतर महाविद्यालय युवक महोत्सव मुकाबलों में लोक शाहिर वामन दादा कर्डक के मेन स्टेज से पोवाड़ा मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया और पोवाड़े के ज़रिए मुकाबले में हिस्सा लेने वालों ने समाजी व तारीख़ी मौज़ूआत के ज़रिए अवामी बेदारी का पैगाम दिया। महात्मा गांधी कॉलेज अहमदपुर की ऐश्वर्या पांचाल ने मेहनतकश किसानों की हालत जार पर मबनी पोवाड़ा और दयानंद लॉ कॉलेज लातूर के फनकारों ने शंभू राजा की दास्तान बहादुरी पोवाड़े के ज़रिए पेश किए। अपने मखसूस व मुनफरद अंदाज से पोवाड़े पेश करके फनकारों ने सामाईन व नाजरीन से खूब दाद बटोरी। 14 अक्टूबर को मिलिंद कॉलेज के कैंपस में धम्म दीक्षा तकरीब मुनक़िद की जाएगी। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। ये तकरीब मिलिंद कॉलेज नॉक्सेन 1 औरंगाबाद में दोपहर 4 बजे मुनक़िद होगी, जिसमें थाईलैंड के भंते विनय सोथी महाथेरो के हाथों धम्म दीक्षा दी जाएगी। जबकि इस मौके पर कलीदी रहनुमाई के लिए खुसूसी तौर पर अंजलि ताई अम्बेडकर तशरीफ़ फरमा होंगी। भंते विशुद्धानंद बोधि महाथेरो, भंते नागसेन बोधि थेरो, आर्या भिकुनी धम्म दर्शना महाथेरो, भंते एडवोकेट बौद्धपाल और जमी भिक्खू संघ औरंगाबाद, इन तमाम की मौजूदगी में यह धम्म दीक्षा की तकरीब मुनक़िद होगी। जबकि मुतअद्दिद जानी मानी शख्सियात मेहमानान खुसूसी होंगी। इस मौके पर अम्बेडकरवादी तहरीक की नुमाइंदा शख्सियात को भी मदऊ किया जाएगा। 14 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक धम्म दीक्षा लेने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस तरह की मालूमात इस प्रेस नोट के ज़रिए मेज़बान श्रावण दादा गायकवाड़ ने दी है। 14 ऑक्टोबर रोजी श्रावण गायकवाड यांच्यासह चर्मकार बांधवाचा धम्मदीक्षा सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मिलिंद कॉलेज येथील मैदानावर हा सोहळा दुपारी 4 वाजता संपन्न होणार आहे। या कार्यक्रमाला धम्मदीक्षा देण्यासाठी थायलंडचे पूजनीय भंते विनय सुती महाथेरो यांच्या हस्ते हा धम्मदीक्षा सोहळा संपन्न होणार आहे। त्यानंतर या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून अंजलीताई आंबेडकर ह्या राहणार आहे। त्यानंतर प्रमुख पाहुणे गगन मलिक श्री सिद्धार्थ गौतम बुद्धा या फिल्मचे अभिनेते आहेत। थायलंडचे ॲक्टर नतिकेत आहे। अशा हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आणि बोधीपालो पूजनीय भंते बोधीपालो महाथेरो, पूजनीय भंते ईशुदानंद बोधी महाथेरो, त्यानंतर भिक्खुनी धम्मदर्शना महाथेरो, नागसेन भंते थेरो, संपूर्ण भिक्खू संघासह जिल्ह्यातील संपूर्ण भिक्खू संघ या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे। या कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजक मिलिंद दाभाडे असून स्वागताध्यक्ष विजय मगरे आहे। या ठिकाणी आमच्याकडे जवळपास आतापर्यंत 250 ते 300 लोकांच्या नोंदणी झालेल्या आहे आणि प्रचंड उत्साह या धम्मदीक्षा सोहळ्याच्या निमित्ताने आंबेडकरी समुदायामध्ये आहे। त्या ठिकाणी जवळपास आम्ही 2 ते 3 हजार लोकांचं नियोजन केलेलं आहे आणि हा धम्मदीक्षा सोहळा चर्मकार बांधवासोबतच इतर समाजासाठी खुला आहे। ज्यांना बौद्ध धम्माची दीक्षा घ्यायची आहे ते आमच्याकडे नाव नोंदणी करू शकतात। आम्ही त्या ठिकाणी 14 तारखेला एक समाज बांधवांनी दुपारी 3 वाजता कार्यक्रमस्थळी आपण उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात येत आहे।
या कार्यक्रमाच्या यशस्वीसाठी स्टेज समिती, नियंत्रण व प्रचार समिती, भोजन समिती अशा विविध प्रकारच्या समित्याची स्थापना आम्ही यापूर्वीच केलेली आहे आणि हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहामध्ये त्या ठिकाणी साजरा होणार आहे. तरी आंबेडकरी जनतेने, समाज बांधवांनी हजारोच्या संख्येने कार्यक्रमास उपस्थित राहावे असे आवाहन धम्मदीक्षा सोहळा समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे. नीलज से औरंगाबाद पाडली रोड पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाने के सबब बाइक सवार की मौत हो गई. ताल्लुका पैठन के नीलजगांव पाडली रोड पर वाक़ एक पुल के करीब देर रात गए यह हादसा पेश आया और दोपहिया सवार शदीद जख्मी हालत में रात भर वहीं पड़ा रहा. इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है, जबकि पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई थी. महलूक का नाम बद्रीनाथ विट्ठल मोगल साकिन नीलजगांव बतलाया गया, जबकि इस हादसे के सबब गांव में अफसोस की लहर दौड़ गई है. तफसीलात के मुताबिक किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके सबब मोटरसाइकिल समेत बद्रीनाथ सड़क के बाजू तराई में जा गिरा. इस तरह के कयास जताए जा रहे हैं. बताया जाता है कि इस सड़क पर बिड़किन ता पोरगांव हादसात में इजाफा देखा जा रहा है और ट्रैफिक का मसला संगीन बनता जा रहा है. बद्रीनाथ किसी काम से घर से निकला था और जब देर गए तक वापस घर न आया तो अफराद खाना ने उसे तलाश किया. ताहम रात में जब उसका पता न चला तो अलस सुबह घर के कुछ लोग दोबारा उसे तलाश करने निकले और वो सुबह 5 बजे के करीब जाए हादसा पर पड़ा मिला था. मकामी साकिनान की मदद से उसे बिड़किन के देही अस्पताल लाया गया तो यहाँ के डॉक्टर संजय गोरे ने उसे मुर्दा करार दे दिया. रिश्तेदारों ने उसको हादसा पेश आया या फिर कोई दूसरे तर्ज की अनहोनी पेश आई है, इस मुतालिक शुबहे का इजहार किया है. पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है. पुलिस में दर्जशुदा मामले की तफ्तीश में नरमी बरतने के लिए 25,000 रुपयों का मुतालबा करने वाले एपीआई के खिलाफ परभनी के पालम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक पालम पुलिस थाना में बरसरेकार माविन इंस्पेक्टर नामदेव उमाजी राठौड़ ने मारपीट के एक मामले में शिकायत कुनिंदा और उसके अकारिब को जांच में मदद पहुंचाने का तयक़ुन दिया और उसके बदले उनसे 25,000 रुपये रिश्वत तलब की, जिसके बरबिना शिकायत कुनिंदा ने परभनी के इंसदाद बदउनवानी व रुश्वत महकमे में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई तो एसीबी के परभनी के स्क्वाड ने रिश्वत मांगने के मामले में तहकीक की, लेकिन रिश्वत कबूल करने वाले पुलिस मुलाजिम को शुबा हो गया और उसने रिश्वत की रकम नहीं ली. ताहम रिश्वत मांगे जाने की बात उजागर हो जाने के सबब मज़कूरा मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया और पालम पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया. ये कार्रवाई एसीबी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट किरण बड़वे, इंस्पेक्टर सदानंद वाघमारे, बसवेश्वर जकीकोरे, मुलाजिमीन हनुमंते कटारे, शेख मुख्तार व दीगर ने अंजाम दी. अपने जन्मदिन पर मुझे सिगरेट क्यों नहीं पिलाई, ये कहते हुए एक नौजवान ने अपने दोस्त पर हमला कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी. ये वारदात हरसुल इलाके में पेश आई है. नाबालिग साहिल विलास वाघुले नामी लड़के पर उसके दोस्त महेश ससाने ने हमला कर दिया और ज़ख्मी वाघिले को ये धमकी दी कि अगर वो उसे सिगरेट नहीं पिलाएगा तो वो उसे जान से मार देगा. यह कहकर वो वहाँ से फरार हो गया. ज़ख्मी साहिल ने अपने दोस्त महेश के खिलाफ हरसूल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. शिवसेना का सिंबल तीर कमान फ्रीज करने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने दी मशाल निशानी और पार्टी को दिया शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम. उद्धव ग्रुप में खुशी की लहर, मनाया जश्न और निकाली मशाल रैली. दिवाली बोनस और दीगर मुतालिबात पर महाराष्ट्र राज्य मागास वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन ने रियासत भर में किया एहतजाज. औरंगाबाद में भी दिया गया धरना. मुतालिबात पूरे न होने की सूरत में महाराष्ट्र में अंधेरा छा जाने का दिया इंतबाह.
तालुका सिल्लोड़ के मोहाड़ में तामीर किए जा रहे पुल का काम गुज़िश्ता 4 माह से पड़ा है अधूरा। देही अवाम और बिलखुसूस तलबा को परेशानी का सामना, मगर मुताल्लिका ठेकेदार और इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जे का मुतालबा। और नीलजगांव औरंगाबाद रोड पर पाडली से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाने से एक बाइक सवार की हुई मौत। बिड़किन से पोरगांव तक सड़क हादसात में हुए इजाफे से मकामी अवाम में बेचैनी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।